हेलो स्टूडेंट्स। अब तक तो आप सभी के पास न्यूज़ ये आ चुकी होगी कि FIJC CET का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। अब ये कैंसिल होना एग्ज़ाम ये अपने आप में एक मजाक की तरह भी है। पहली बात तो ये है कि जिस बेस पे ये कैंसिल किया गया है वो कोविड को लेकर कैंसिल किया गया है कि इतने सारे बच्चों की जान को ख़तरों में कैसे डाल दिया जाए। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई कॉमन सिलेबस नहीं था, यानी कि CBSE और ICSE स्टूडेंट्स जो थे उन वो लोग इस एग्ज़ाम को कैसे देते, बट ऑब्वियस क्योंकि ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस था, उनके सिलेबस डिफरेंट थे। सो ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम का कोई रिज़ल्ट तो निकलने वाला था नहीं। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब जो बच्चे जिनका जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है और वो CET की प्रिपरेशन इतने दिनों से कर रहे थे, उनका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि CBSE और ICSE के बच्चे हैं तो उनको जो मार्क्स मिला है और उनका इवैल्यूएशन पैटर्न डिफरेंट है, वो किस बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। तीसरी बात, हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक फेयर चांस तो मिलना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। उसके जो भी मार्क्स आए हैं सिस्टम में, ठीक है वो आ चुके थे, उसको एटलीस्ट एक चांस तो मिलना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि उसने किस तरह से प्रिपरेशन करी थी, और उसको एक मौका देना चाहिए ताकि एग्ज़ाम दे सके। और एक बात यहाँ पर यह है कि तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं जहाँ पर हमने ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट किया है। अब 1.5 साल के करीब करीब में जहाँ महाराष्ट्र जैसा स्टेट और दूसरे कुछ स्टेट जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल है, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ एजुकेशन बहुत आगे हैं और हम एजुकेशन में काफ़ी जाने जाते हैं। तो एजुकेशन में इतना आगे होने के बावजूद भी इन स्टेट्स में अब तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं खड़ा किया गया जिसमें हम उनका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही ले सकते हैं। यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो कुछ लोगों के हिसाब से सही भी है, कुछ बच्चों के हिसाब से सही भी है और कुछ बच्चों के हिसाब से गलत भी है। ये माना जाए तो ओवरऑल एक इनजस्टिस होगा यहाँ पर अगर हम CET ना लें, पर अगर CET लेते हैं तब भी जान का ख़तरा है। तो अगर ये एग्ज़ाम को जब अनाउंस किया गया था तो तभी ये बातों का ध्यान रखना चाहिए था कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कैसे किया जाएगा, इसका एक कॉमन सिलेबस क्यों नहीं बनाया गया। तो ये सारे सवाल जो है ये गवर्नमेंट को ध्यान में रखने चाहिए थे। अब आगे जो आपके एडमिशन होंगे वो अगले 6 वीक्स में पूरे किए जाएंगे और आपके जो किस पर एडमिशन आपका होगा, आपने जो भी 10th स्टैंडर्ड के आपके मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अब ये आप अपना बैड लक समझिए, किसी के लिए गुड लक होगा, किसी के लिए बैड लक होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर आपको इसी बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। अब आगे क्या होता है वो देखने की